है। तो सीसीएनए में भी हमने इसको पढ़ा है, बट न्यू सीसीएनए वर्जन में से रिप को हटा दिया गया है। तो आज हमने एक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का डिजाइन बनाना है। ठीक है, साथ साथ में थ्योरी वैसे रिपीट भी करते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं जो जरूरी हैं इसमें करने के लिए। लो जी, ठीक है, एक राउटर मैंने बीच में भी लगा लिया। तो इन सभी के ऊपर मैं अभी सीरियल केबल लगाने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई भी आर्प एंट्री नहीं चाहिए। वैसे सीरियल केबल लगाने का कोई मोटिव नहीं होता मेरा, बस राउटिंग टेबल के अंदर प्रोसेस ना हो ज्यादा, तो मैं यूज करता हूं इसे। ये लीजिए, ये आपका सीरियल 1/2 आ गया। लो जी, ये 1/0 है, ये 1/2 है। तो ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो, इसका कोई सीन नहीं है वैसे, जो आपको पसंद है वो लगाओ। तो आज हमने जो डिजाइन बनाना है पहले रिप का, उसमें एक ही नेटवर्क यूज करना है, जो टास्क है हमारा आज का। ठीक है, और साइड पे 2 लूप बैक लगा लेते हैं। इस साइड पे लूप बैक लगा लेते हैं 1111/32, 1112/32, और एक इधर लूप बैक लगा लेते हैं 6111/32 और 61.1.2/32। तो ये मैंने यहाँ लूप बैक बनाने के लिए रख लिया है। बाकी आज हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। ठीक है, उससे पहले आईपी एड्रेस की रेंज, ये मेरा 10.0.0/30 है। काफी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर कोई ऐसा नेटवर्क बनाओ जिसमें एक ही नेटवर्क को सबनेटेड किया हुआ हो। तो मैंने आज एक ही नेटवर्क को सबनेट करने के बाद नेटवर्क आईडीज बनाई। लो जी, 24/30। अब हमने इसके हिसाब से आईपी एड्रेसिंग करनी है। ठीक है जी, अगर ये 0 वाली नेटवर्क आईडी है, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 6 रहेगा, ये 9 रहेगा, ये 10 रहेगा। तो इसको ऑन कर लेते हैं और इसके अंदर पूरी प्रोसेस लगाते हैं, क्या क्या हमने लगाना है, कैसे कैसे काम करना है। काफी स्टूडेंट आज छुट्टी पे है। अगर बाय चांस रिकॉर्डिंग ना होती हमारी क्लास में तो ये रोज के टॉपिक मुझे रिपीट करवाने टफ हो जाने थे। और कई कई बार मुझे ऐसा लगता है कि रिकॉर्डिंग करने की वजह से स्टूडेंट क्लास में छुट्टी मार रहे हैं, बट चलो कोई बात नहीं। तो आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं जी। यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन, ऊपर पोर्ट है मेरा इंटरफेस सीरियल 1/0, आईपी एड्रेस 10.0.0/30। इंटरफेस सीरियल 1/1 की साइड पे आईपी दिया मैंने 13, क्योंकि 12 वाला नेटवर्क है ना। और इंटरफेस 1/2 वाली साइड पे दिया आईपी 21। लो जी, पहले राउटर पे आईपी एड्रेस की बस 2 लूप बैक सेट करने रहेंगे। लूप बैक 2, लो जी, सारे आईपी एड्रेस डन। तो राउटर 1 की कोडिंग हो चुकी है। सेव करना है तो डू राइट लगा लेना। राउटर 2 पे चलते हैं। अब राउटर 2 के ऊपर इंटरफेस सीरियल 1/0 पे हमारा एड्रेस है
आईपी एड्रेस 10.0.0.2 और इंटरफेस सीरियल 1x1 पे हमारा आईपी एड्रेस है 10.0.0.5। इसको बोलते हैं एक ही नेटवर्क को सबनेट करके, जैसे मैंने आपको सबनेटिंग का टॉपिक करवाया था, एक ही नेटवर्क को सबनेट करके हमने सारा नेटवर्क बना लिया जी। ठीक है, ये क्यों खुल गया? R3 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस सीरियल 1x1। आपने सारी कोडिंग, वैसे तो मैं ये कहता हूं रोज नया डिजाइन बनाओ, ठीक है। जैसे मान लो आज ये बना रहे हो, आज थोड़ा काम एक्स्ट्रा होगा इसके अंदर, तो यही डिजाइन कल फिर से बनाना, यही डिजाइन परसों बनाना, अगर आपकी अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है। नो शटडाउन, एग्जिट। R1 R2 R3 हो गए, अब R4 पे तो सिस्टमैटिक कर रहा हूं मैं। R4 ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। इंटरफेस सीरियल 1x2 के ऊपर आईपी दे दिया जी 10.0.0.22 और इंटरफेस सीरियल 1y0 के ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया अपना 10.0.0.25 255 255 252 /30 से चल रहे हैं सारे। R5 के ऊपर चलते हैं। R5 आपका है, दिख रहा है नीचे हमें, सीरियल 1y0 10.0.0.26 ठीक है जी। और इंटरफेस सीरियल 1y1 29 नो शटडाउन, मतलब सेव करना हुआ तो डू राइट करते रहना। R4 R5 R6 ये लास्ट वाला है। ओके, ट्रांसपेरेंट कर ही लेते हैं। इंटरफेस सीरियल 1y0 के ऊपर है जी 10.0.0.10 इंटरफेस सीरियल 1x2 के ऊपर है जी 10.0.0.18 और इंटरफेस सीरियल 1y1 के ऊपर है जी 10.0.0.30 ठीक है जी। आईपी एड्रेसिंग में स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए अगर आप प्रॉपरली नेटवर्क के अंदर आना चाहते हो। इंटरफेस लूपबैक 2 R6 का काम भी डन हो गया और बीच में रह गया लास्ट राउटर R7। आज आपको एक अच्छी चीज बताऊंगा रिप की, कि आपने अभी तक कमांड लगाई है नेटवर्क डायरेक्ट नेटवर्क, इंटरफेस सीरियल 1x2 10.0.0.17 18 दिया था उसे या 17 दिया था, चेक कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं 17 मैंने पहले ना दे दिया हो R6 पे। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, हाँ 18 ही दिया था उधर, तो इधर R7 के ऊपर डन है जी। देखो अब जब आप करते थे CCNA के अंदर राउटिंग तो क्या करते थे, राउटर 1 पे जाते थे, ठीक है, वहां पे कमांड लगाते थे शो आईपी रूट, ठीक है। जितने भी डायरेक्ट नेटवर्क हैं आप क्या करते थे, राउटर रिप, उसके बाद नेटवर्क 1111 नेटवर्क 1112 ऐसे। चलो आज ऐसे ही कर लेते हैं, कल नया डिजाइन बनाऊंगा जब मंडे, उसमें एक डिफॉल्ट कमांड बताऊंगा आपको मैं, वैसे इसमें भी यूज हो सकती है। तो आपने अभी तक ऐसे किया हुआ है काम, वर्जन 2 नॉट ऑफ समरी, ठीक है। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन मान लो मैंने राउटिंग हटा दी इसके ऊपर से, नो राउटर रिप कर दिया, अब आप
ये जान चुके हो कि सीसीएनपी के अंदर राउटिंग तो हमें आनी ही चाहिए, तो ओरिजिनल राउटर और जीएनएस के ऊपर आप बाय डिफॉल्ट वाली कमांड भी लगा सकते हो। कौन सी है जी बाय डिफॉल्ट वाली कमांड? राउटर रिप। अगर एक ही प्रोटोकॉल लगाना हो तब ये ज्यादा बेटर काम करती है कमांड, एक ही प्रोटोकॉल। क्या है जी कमांड? नेटवर्क 0.0.0.0 वर्जन 2 नॉट समरी लॉजिक राउटर रिप 0000। इस कमांड का मतलब क्या बना कि अगर ये कमांड लगी हुई है मेरी, जितने मेरे डायरेक्ट नेटवर्क हैं उन सभी के ऊपर मैं यही लगाऊंगा। देखो अब मैं सारे राउटर के अंदर यही लगाने जा रहा हूं, सारे राउटर। देखो ये R7 है, पेस्ट कर दिया। ये R6 है, पेस्ट कर दिया। ये R5 है, ये R4 है, 3 है, 2 है, 1 पे ऑलरेडी मैं लगा चुका हूं। ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, जितने भी मेरे राउटर्स के साथ डायरेक्ट नेटवर्क होंगे वो अपने आप राउटिंग टेबल में आ जाएंगे। इसको डिफॉल्ट नेटवर्क देना कहते हैं। अब R1 पे चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स के लिए। लो जी, सारे राउटर्स पे रूट आ चुके हैं। अब रूट तो हमारे आ चुके हैं, सीसीएनए वाला काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। थोड़ा सा एक बार रिप का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि रिप के अंदर होता क्या था। रिप आपका डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल था। 5 मिनट दूंगा मैं इसे। इसकी जो मैट्रिक थी आपकी, वो आपकी मैट्रिक थी होप काउंट, ताकि आपका थोड़ा रिवीजन हो जाए। मैट्रिक होता है क्राइटेरिया टू फाइंड द बेस्ट रूट। एडी वैल्यू इसकी बाय डिफॉल्ट 20 थी। ठीक है जी। टाइमर्स इसके अंदर 4 यूज होते थे, अपडेट, इनवैलिड, होल्ड डाउन और उसके बाद फ्लश टाइमर 240। कन्वर्जेंस इसकी बहुत ज्यादा स्लो थी। कन्वर्जेंस का मतलब है कि व्हेन माय प्राइमरी पाथ गोज डाउन, राउटर टेक सम टाइम टू फाइंड द सेकेंडरी पाथ। 2 तरह के वर्जन यूज करता था, वर्जन 1 और वर्जन 2। जो वर्जन 1 था मेरा, ठीक है, वर्जन 1 के अंदर सारा कुछ क्लास फुल था। अगर आपको याद हो, क्लास फुल का मतलब था कि ये सिर्फ FLSM पे काम करता था। इसमें कोई सबनेटिंग सपोर्ट नहीं होती थी, ठीक है, कोई समरी सपोर्ट नहीं होती थी। ये आपका, ये भी मैंने बताया था, ब्रॉडकास्ट करता था ये 255 पे। इस बार प्रैक्टिकल में देखेंगे। नो ऑथेंटिकेशन, इसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं थी। लेकिन जो हमारा दूसरी साइड पे वर्जन 2 है हमारा, ये देखो जरा, जो वर्जन 2 है हमारा, वर्जन 2 मेरा क्लास लेस प्रोटोकॉल है। इसमें FLSM के साथ VLSM भी चलता है, सबनेटिंग को भी सपोर्ट करता है। समरी हमें नहीं चाहिए, बट समरी को सपोर्ट करता है, ऑटो समरी भी करता है। ये मल्टीकास्ट करता है हमारा एड्रेस, ये भी हम इस बार टेस्ट करेंगे 224.0.0.9 पे। MD5 ऑथेंटिकेशन भी सपोर्ट करता है रिप वर्जन 2, ये भी हम प्रैक्टिकल में लगाएंगे। उसके अलावा रिप के अंदर डायरेक्ट नेटवर्क यूज करते थे। मैक्सिमम होप आपकी 15 थी। वो सारा काम सेम है, जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है वो सारा काम सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं जरा, ये थ्योरी याद आ गई आपको? अब करते हैं बात कि एक चीज और थी कि रिप के पास अगर दोनों साइड से होप इक्वल आ जाए, जैसे मान लो एक 10.0.0.8 वाला नेटवर्क है, एक 10.0.0.28 वाला, इधर से जाएगा बीच वाले रास्ते से तो 1 होप 2 होप पहुंच जाएगा, ऊपर से जाएगा 1 होप 2 होप पहुंच गया। तो ये वाला नेटवर्क दोनों साइड से होप काउंट बराबर लेके आ रहा है, एडी तो बराबर है ही। और सिमिलरली 10.0.0.28, ये ऊपर से देखे तो भी 2 होप आ रही है, नीचे से देखे तो भी 2 होप आ रही है।
मतलब ऐसे केस में होती थी लोड बैलेंसिंग। तो आप देखोगे बाकी जितने भी रूट आ रहे हैं उन सभी का वाया एक ही आ रहा है। 6 6 6, 1 पे जाने के लिए भी 14 14, ठीक है, 4 पे जाने के लिए, 24 पे जाने के लिए, 16 पे जाने के लिए एक एक वाया है। लेकिन 10,008 पे जाने के लिए यहां पे 2 वाया आए हैं कि दोनों साइड पे एडी भी 120 है, होप काउंट भी 2 है। 28 पे जाने के भी 2 वाया है, मतलब एक बीच वाला, एक 10,022 वाला। इस प्रोसेस को बोलते हैं लोड बैलेंसिंग। तो इससे ये भी पता चलता है रिप वर्क्स ऑन इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। रिप इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग पे काम करता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं रिप के बारे में। तो ये एक तो डिजाइन बनाना, एक ये चीजें पढ़नी है, और अब प्रोटोकॉल की समरी भी पढ़ेंगे। एक कमांड है मेरी शो आईपी प्रोटोकॉल। शो आईपी प्रोटोकॉल में सारी डिटेल होगी इसकी, क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सारा नहीं करेंगे, अभी रिप चलेगा, मंडे भी चलेगा ये। अभी मैं आपको रिप के डिटेल पढ़नी बताता हूं। देखो, आउटगोइंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेसेस इज नॉट सेट। इनकमिंग अपडेट फिल्टर लिस्ट फॉर ऑल इंटरफेस इज नॉट सेट, मतलब यहां पे कोई भी फिल्टरिंग नहीं लगी हुई है। ये देखो, सेंडिंग टाइम, अपडेट टाइम 30 सेकेंड। ये जो नेक्स्ट आया हुआ है ये तो इसलिए आया हुआ है कि अगली अपडेट कब जाएगी। इनवैलिड 180 सेकेंड, होल्ड डाउन 180 सेकेंड, फ्लश 240 सेकेंड, टाइमर पता लग गए। और उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूटिंग रिप, मतलब इसके अंदर सिर्फ रिप प्रोटोकॉल चल रहा है। जो डिफॉल्ट वर्जन कंट्रोल चल रहा है हमारा, थ्योरी में एक और चीज आपको बताना रह गया कि अगर मैं वर्जन 2 यूज करूं तो वो सेंडिंग भी 2 से करेगा, रिसीविंग भी 2 से ही करेगा। दिस वन, अगर मैं यहां पे राउटर रिप में जाके वर्जन 1 कर दूं, फिर शो आईपी प्रोटोकॉल्स देखूं, तो वो सेंडिंग भी 1 से करेगा, रिसीविंग भी 1 से करेगा। मतलब अगर इधर 1 चला हुआ है, इधर 2 चला हुआ है, तो ये पैकेट थोड़ी देर के बाद देखना एक्सचेंज होना बंद हो जाएंगे। चाहे अभी शो आईपी रूट लगा लो, कैसे पता चलेगा, ये देखो, जो कि मेरा टाइमर आ रहा है ना इसके पीछे, अब ये 30 से ज्यादा हो चुका है, 30 से ज्यादा जा चुका है ना ये। तो मैंने क्या बताया था, 30 से ज्यादा अगर टाइमर हो जाए तो वो इनवैलिड हो जाता है। तो 3 मिनट तक तो ये ऐसे ही चलेगा, ठीक है नहीं, 3 मिनट तक ऐसे चलता रहेगा। 3 मिनट के बाद 60 सेकंड का ग्रेस पीरियड देगा और ये वाले रूट राउटिंग टेबल से डाउन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं टाइमर कॉन्सेप्ट। टाइमर क्यों हो रहे हैं ये, क्योंकि अब इस साइड पे मेरा चला हुआ है शो आईपी प्रोटोकॉल में वर्जन 1, ठीक है। तो जितनी देर में ये डाउन होंगे उससे बेटर है। मैंने आपको ये भी बताया हुआ है, अगर 180 सेकंड के अंदर दोबारा मेरा रूट अपडेट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो शो आईपी प्रोटोकॉल मैंने लगाया दोबारा, अब सेंडिंग और रिसीविंग 2 से आने लगी। थोड़ी देर के बाद शो आईपी रूट जो होंगे, सॉरी, प्रोटोकॉल कमांड लगी, जैसे ये मतलब होल्ड होके एंड होने की कगार पे होंगे ना, दोबारा अपडेट हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद देखो एक एक रूट तो अपडेट हो भी गया, मतलब 30 सेकंड के अंदर अपडेट आ जाएगी तो ये टाइमर खत्म होके दोबारा अपडेट में आ जाएगा। तो इससे ये भी प्रूव होता है कभी भी डिफॉल्ट वर्जन 1 के पैकेट वर्जन 2 के साथ पिंग नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद और क्या है शो आईपी प्रोटोकॉल में, आज पूरा प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज नॉट इन इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आपने नो ऑटो समरी की कमांड लगाई है तो ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे मैं राउटर रिप के अंदर ऑटो समरी लगा के रखता तो शो आईपी प्रोटोकॉल में इससे लिख के आना था ऑटोमेटिक नेटवर्क समराइजेशन इज इन इफेक्ट, बट हमने सारी टोपोलॉजी की सबनेटिंग की है तो हम इसे दोबारा से नो ऑटो समरी कर देते हैं।
लॉजिक समराइजेशन का, अगर समराइजेशन होने लगी तो प्रॉब्लम क्या होगी, वो सारे नेटवर्क की समरी कर देगा तो 10 के नेटवर्क को एक ही समझ लेगा, क्लास फुल बना देगा उसे। उसके बाद आप देखो यहां पे एक चीज आ रही है जी, मैक्सिमम पाथ 4। देखो ज्यादा से ज्यादा अभी तो लोड बैलेंसिंग 2 ही पाथ पे हो रही है 10.0.0.8 पे, ज्यादा से ज्यादा लोड बैलेंसिंग कितनी हो सकती है बाय डिफॉल्ट, 4 पाथ से। लेकिन आप इसको भी बदल सकते हो, इसकी वैल्यू वेरी करती है 1 से लेके 15 तक। मतलब अगर आप चाहते हो किसी नेटवर्क पे कि आप मैक्सिमम पाथ सिर्फ 2 चाहते हो, जैसे इस टाइम पे 10.0.0.8 पे जाने के लिए और 10.0.0.8 पे इधर से जाने, 2 ही पाथ हैं, ठीक है, 2 पाथ। तो आप चाहते हो मैक्सिमम पाथ 1 हो जाए तो ये लोड बैलेंसिंग ब्रेक हो जाएगी। अगर आप लोड बैलेंसिंग नहीं करना चाहते तो मैक्सिमम पाथ 1 कर दो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट आप 4 पाथ के साथ लोड बैलेंसिंग कर सकते हो, 4 पाथ के साथ आपकी लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इतना कुछ सीसीएनए में नहीं था, ये सीसीएनए में। उसके बाद राउटिंग मैंने 0.0.0 से की है, सो डोंट वरी। राउटिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेस, ठीक है। अब ये गेटवे क्यों शो कर रहा है इसे, और एडी सभी की 120 आ रही है। देखो मेरा खुद का आईपी 1 है तो मेरा गेटवे 2 होगा, मतलब नेक्स्ट होप। मेरा खुद का आईपी यहाँ पे क्या है 13 है तो मेरा गेटवे क्या होगा 14। मेरा खुद का आईपी 21 है तो गेटवे क्या होगा 22। तो इसलिए ये भी चीजें शो करता है कि मेरी नेक्स्ट होप कौन सी है। अब एडीज की आ रही है ये, तो ऑलमोस्ट आपने रिप की सारी थ्योरी पढ़ ली है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, अभी तो आपने घर पे यही बनाना है, पहले पूरा टास्क बनाना है, पिंग भी करना है, पिंग भी नहीं करके दिखाया मैंने। ये देखो शो आईपी रूट आ रहा है, पहले दिन मैंने रिप करवाया था ना। आप किसी भी नेटवर्क को पिंग करो, लूप बैक को पिंग करो, चाहे 6.6.6.111, लो जी पिंग हो रहा है। ट्रेस रूट करोगे 6.111, ये बता देगा कौन से पाथ से होके जा रहा है। तो 6 पे जाने के लिए पहले 14 पे जा रहा है, फिर 18 पे। दूसरे किसी को पिंग करते हैं 10.0.0.9 को, सॉरी गलत पिंग कर दिया, 10.0.0.9, इसका ट्रेस रूट लगाओ 10.0.0.9 का। देखो ये कह रहा है कि कभी मेरा पाथ 14 से जाएगा, कभी 2 से, कभी 14 से, कभी 2 से, उसके बाद कभी 6 से, कभी 18 से, कभी 6 से, कभी 18 से। मैं इसकी थोड़ी प्रॉब ज्यादा कर देता हूँ। प्रॉब का मतलब होता है, क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाता हूँ। प्रॉब का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोब्स पर होप। 10 का मतलब है कि मैं 10 पाथ देखना चाहता हूं कहां कहां से रूट जाता है। तो 8 9 के ऊपर जाने के लिए पहले वो 14 पे जाता है, फिर वो 2 पे। ये देखो मतलब लोड बैलेंसिंग हो रही है 14 पे 2 पे, 14 पे 2 पे, पहला पैकेट 14 से, उसके बाद 18 पे, 2 पे, फिर 6 पे। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों पाथ से लोड बैलेंसिंग कर रहा है। उसके अलावा और क्या देख सकते हैं आप शो आईपी रूट में। देखो शो आईपी रूट में क्या क्या चीजें होती हैं वो भी अपनी पढ़नी सीख लो, क्योंकि अभी हमने इसमें बहुत सारा काम करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि राउटिंग टेबल के अंदर क्या क्या होता है। राउटिंग टेबल में एक तो डायरेक्ट नेटवर्क और इनडायरेक्ट नेटवर्क होते हैं। उसके बाद थ्योरी ही है एक तरीके से ये, डेस्टिनेशन नेटवर्क के साथ हमेशा उसकी एडी होती है, ठीक है 120। और डेस्टिनेशन नेटवर्क की एडी के साथ साथ उसके साथ होते हैं नंबर ऑफ होप टू रीच डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे जाने के होप क्या, जैसे मान लो अभी एक एग्जांपल करते हैं। अभी लूप बैक तक जाने के लिए 6 तक जाने के लिए 2 होप आ रहे हैं दोनों के। 10.0.0.14 से रूट जा रहा है, ये बीच वाले से जा रहा है। देखो मान लो ये रूट डाउन हो जाए, ये मैंने डिलीट कर रहा हूं वायर। अब जो यहां तक जाने के लिए 6 1 1 1 तक जाने के लिए 2 रास्ते बचे हैं,
दोनों रास्तों में होप 3-3 आ रही है, तो पक्का इसकी लोड बैलेंसिंग होगी। मतलब R1 से 6 तक जाने के लिए R2, R3 और R6 से गुजरना पड़ेगा या R4, R5, R6 से। तो देखना थोड़ी देर के बाद शो आईपी रूट के अंदर, अभी तो ये इनवैलिड में जाएगा, मैंने बताया हुआ है ना कि सबसे पहले ये क्या करेगा अगर रूट डाउन हो जाए। देखो मैंने तो रूट उड़ा ही दिया, इसलिए उसने टाइम नहीं लिया ज्यादा। थोड़ी देर के बाद 6 वाला रूट अपडेट हो जाएगा। ये देखो अब 120 डिवाइड बाय 3 आना शुरू हो गया, और थोड़ी देर में आपने देखा अब इसकी लोड बैलेंसिंग शुरू होगी। क्यों? दोनों रास्तों से जो एडी आ रही है वो भी 120 है, दोनों रास्तों से जो होप काउंट आ रहे हैं वो भी सेम है, 3 हो गया जी। तो अब इस रूट तक जाने के लिए हमें 3 होप से गुजरना पड़ेगा। और अगर ये लिंक मेरा वापस आ गया यहाँ पे, थोड़ी देर में अपग्रेड हो जाएगा ये। वही 30 सेकेंड लेगा। लो जी, चेंज स्टेट टू अप। ये टाइम पूरा करेगा अपना पहले, जब इसका टाइम पूरा हो जाएगा ये 30 सेकेंड। जब भी कोई रूट दोबारा अपडेट होता है तो टाइम लगता है उसे। देखना ये दोबारा थोड़ी देर के बाद बीच 14 से आना शुरू हो जाएगा। अभी अगर बाय चांस रूट आपने फास्ट अपडेट करने, जैसे मैं अभी वेट कर रहा हूं, शो आईपी रूट लगा रहा हूं, वैसे तो हो गया ये, देखो 14 से आना शुरू हो गया। मान लो आप मैनुअली रूट को अप करना चाहते हो, क्लियर आईपी रूट स्टार स्पेस स्टार, ये वाली कमांड, इसको क्या हो गया 4 लग गया साथ में। क्लियर आईपी रूट की जो स्टार है ना कमांड, ये राउटिंग टेबल को क्लियर कर देती है एक बार, और ये दोबारा अपडेट करती है 0001 से। तो अगर आप जल्दी कोई काम करना चाहते हो क्लियर आईपी रूट स्टार से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम रिप के अंदर, अच्छा कोई ज्यादा तो नहीं हुआ टॉपिक, अभी ज्यादा आगे तो नहीं पहुंचे, हम करा सकते हैं ना थोड़ा सा और आगे। अखिल और साहिल ही रहेगी, हर्षदीप भी चलेगी, कोई नहीं कोई नहीं, रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाएगा सारा। अब रिप के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं थोड़ा सा वो डिस्कस कर लेते हैं। कितने प्रैक्टिकल कर सकते हैं जी हम इसके अंदर, वो हमें डिस्कस करना है। काफी प्रैक्टिकल है। देखो सबसे पहला प्रैक्टिकल तो क्या है, हम एडी चेंज कर सकते हैं इसकी। मतलब मान लो मैं चाहता हूं इस रूट से डेटा ना जाए, इसी रूट से डेटा जाए। मैं ऊपर वाले की एडीवी 120 है, नीचे वाले की एडीवी 120 है। मैं चाहता हूं ऊपर वाले की एडी 100 हो जाए, तो मैं एडी चेंज कर सकता हूं। रिप के अंदर मैं टाइमर्स चेंज कर सकता हूं। रिप के अंदर मैं आपका मैक्सिमम पाथ, जो लोड बैलेंसिंग का प्रोसेस था, वो चेंज कर सकता हूं। रिप में मैं इंटरफेस को पैसिव बना सकता हूं, अगर मुझे किसी लिंक पे इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए मैं पैसिव बना सकता हूं उसे। रिप के अंदर मैं ऑथेंटिकेशन लगा सकता हूं, प्लेन भी लगा सकता हूं, मैसेज डाइजेस्ट MD5 होती है जो एनक्रिप्टेड होती है। रिप के अंदर मैं समरी कर सकता हूं। रिप के अंदर मैं ऑथेंटिकेशन के बाद किचन ट्रिगर्ड अपडेट लगा सकता हूं, अगर इंफॉर्मेशन को फास्ट तरीके से लेके जाना है वो प्रोसेस कर सकता हूं मैं यहाँ पे। रिप के अंदर और मैं लूप रोकने के लिए स्प्लिट हॉरिजन का यूज कर सकता हूं। ये सारे आज नहीं करूंगा, थोड़ा सा मंडे के लिए भी बचाऊंगा। और रिप के अंदर मैं शो आईपी प्रोटोकॉल तो लगा ही चुका हूं एक बार, है ना। शो आईपी रूट ये तो मैं चेक कर ही चुका हूं। और रिप के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, रूप चेंज हो गया, ऑथेंटिकेशन होगी, और भी बहुत सारी प्रोसेस हैं जो रिप के अंदर मैं यूज करूंगा। जैसे टाइमर चेंज करने से क्या इफेक्ट होता है, मैं सेंडिंग एंड रिसीविंग बिहेवियर चेंज कर सकता हूँ लिंक का। जैसे वर्जन 2 में सिर्फ 2 आता है, वर्जन 1 में 1 आता है, ठीक है, तो वो मैं बदल सकता हूँ। मैं वर्जन 2 जो मल्टीकास्ट करता है उससे ब्रॉडकास्ट करवा सकता हूँ, है उसकी जरूरत भी नहीं है। तो रिप के अंदर और EIGRP के अंदर हमें कुछ इतने प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जैसे मान लो मैं पहले 4 की बात करूं,
एडी चेंज करने से आप अपना पाथ बदल सकते हो, टाइमर चेंज करने से आप थोड़ी सी प्रोसेस फास्ट कर सकते हो, मैक्सिमम पाथ कम ज्यादा करने से आप लोड बैलेंसिंग प्रोसेस देख सकते हो, पैसिव इंटरफेस लगाने से आप किसी पैकेट को बंद करना है जैसे फिल्टर करना है वो कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन से हम सिक्योरिटी प्रोसेस करेंगे, समराइजेशन जैसे मान लो, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आपका एक, कि मान लो यहां लूप बैक लगे हैं 10, आप उन सभी के 10 के 10 रूट राउटिंग टेबल में नहीं देखना चाहते, आप उनकी समराइजेशन करके समरी करके देखना चाहते हो, तो वो वाला प्रोसेस भी आप इसमें इजीली कर सकते हो समरी रूट के साथ। तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसमें, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। पॉज कर देता हूं पहले रिकॉर्ड। कैसे आपका जीएनएस स्लो क्यों चल रहा है, कैसे? जैसे सर राउटर सिलेक्ट करता हूँ तो उसको ड्रॉप करूँ तो कुछ सेकंड बाद वो आता है नहीं, ना। वो तो अभी तो मेरा डिजाइन बन चुका है ना। हाँ जी सर, तो जैसे आपका अभी इसलिए सिलेक्ट जल्दी आ रहा किया है, तो आ अभी गया। जल्दी आ रहा है। हाँ जी सर। अभी जल्दी इसलिए आ रहा है, जब मैं नया डिजाइन बनाऊंगा ना इसके ऊपर, तो ये भी ऐसे ही आएगा। अच्छा, जैसे मान लो नया जीएनएस में चलाऊंगा, मैंने डिजाइन बंद किया अभी, मान लो जीएनएस 3 करने जा रहा हूं मैं, ये क्या खुल गया, जीएनएस 3, और मेरा लैपटॉप चलो हैवी भी है थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो, ये टाइम तो इसने लिया है ना। नहीं सर, मैं क्लिक करूँ तो भी नहीं वो मतलब आता है। अभी पहले राउटर पे पहली बार टाइम लगता है, दूसरी बार नहीं लगता। नहीं सर, मेरे में सभी में इंस्टॉल लग रहा है करके सर। कर लेना। ठीक है सर। चलो आज के लिए इतना बहुत है रिप के अंदर, क्योंकि डिजाइन काफी बड़ा भी हो जाएगा और वीडियो भी काफी बड़ी हो जाएगी।